हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37, चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में आपको दी गई है कुछ इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन को लेकर के आपको डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो, ये तीनों रेशियो कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें आपके पास जो डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए डेट और शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड आपके पास नहीं है, तो उसको आप कैसे निकालोगे? उसको निकालने के लिए सिंपल सा तरीका समझो। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको आप दिए हुए डाटा से कैसे निकालोगे? तो आप यहाँ पर देखो, आपकी जो बैलेंस शीट होती है, एक साइड पे लायबिलिटीज और एक साइड पर एसेट्स है। तो एसेट साइड में आपके नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स है। इन दोनों का टोटल कर दोगे तो टोटल एसेट्स आएगा। और इन टोटल एसेट्स में से अगर हम लायबिलिटी साइड की सिर्फ ये दो आइटम को माइनस कर दें, इन दोनों साइड का टोटल सेम होता है, और इस टोटल में से मान लो ये जो टोटल है ये आपका टोटल ऑफ लाइबिलिटीज के इक्वल है ना? टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ लाइबिलिटीज। तो टोटल ऑफ एसेट्स में से अगर हम इन दोनों चीजों को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड बच जाएगा ना, क्योंकि आपकी टोटल लाइबिलिटीज क्या है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट्स। तो आपका जो टोटल ऑफ लाइबिलिटीज है उसमें से अगर आप इसको माइनस कर देते हो तो आपके पास ये बच जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इस टोटल को लेकर के इसको माइनस कर दो, आपके पास शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। डेट इक्विटी रेशियो में डेट तो आप इजीली निकाल लोगे, क्योंकि क्लियरली यहाँ पर जो हमको चाहिए वही दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो कि 7 लाख प्लस 2,25,000, 9,25,000। लेकिन शेयर होल्डर्स फंड के लिए जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, उसी तरह से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए आपके पास कोई और डाटा नहीं है। ना तो शेयर कैपिटल है, ना ही रिजर्व एंड सरप्लस है, ये सब नहीं। तो आपको टोटल एसेट निकालनी होगी। टोटल एसेट निकालने के लिए नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स का टोटल कर दो। तो आपका आ गया 12 लाख जमा 5,40,000, 17,40,000। इसमें से आप अपनी टोटल डेट्स माइनस कर दो। टोटल डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स और करंट लाइबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म डेट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स माइनस हो जाएगी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस माइनस हो जाएंगे, और करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ गए है शेयर होल्डर फंड 6,75,000। तो आपने देखा किस तरह से हमको अपनी इंफॉर्मेशन निकालनी है, चाहे किसी तरह से भी निकालें, लेकिन निकालनी है। तो कैसे निकालोगे वो आपको सीखना होगा, और वो तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो शेयर होल्डर फंड भी आ गया, डेट्स भी आ गए आपके पास। तो अब रेशियो इजीली निकल जाएगी, 9,25,000 अपॉन 6,75,000। तो ये आपकी 1.37:1 आपकी डेट इक्विटी रेशियो। क्या बता रही है ये? कि आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ज्यादा है और ओनर का पैसा कम लगा हुआ है। जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बाहर के पैसे पे ज्यादा डिपेंडेंट है, ओनर्स का पैसा कम लगा हुआ है। तो जब भी ओनर्स को ये लाइबिलिटी पे करनी होगी तो शायद उनके लिए भारी पड़ सकता है। तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। इम्प्रूव करने के लिए आपको इसको थोड़ा सा डिक्रीज करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में आपको चाहिए टोटल एसेट्स और डेट। तो टोटल एसेट तो आप इजीली निकाल सकते हो। टोटल एसेट का मतलब है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और डेट्स में हमको चाहिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो कि आपने पिछले वाले पार्ट में भी निकाला है, 9,25,000। टोटल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स 17,40,000। इजीली है ना? जो चीजें हमें चाहिए और वो क्लियरली यहाँ पर मेंशन होती है, तो हमें बहुत खुशी होती है कि जो चाहिए वो मिल गया और इजीली हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन
कई बार हम डिफिकल्ट चीजों को सॉल्व करते हुए, एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, जो इजी चीज है उसको ही सॉल्व करना भूल जाते हैं और वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको अपनी प्रैक्टिस में इजी लेवल के क्वेश्चंस को भी इन्वॉल्व जरूर से करना चाहिए, क्योंकि कई बार यही कारण बन जाते हैं आपकी कंफ्यूजन का। तो इन क्वेश्चंस को भी जरूर से सॉल्व करो। नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स 17,40,000 हो गया। अब आपकी टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो किस तरह से सोल्व करोगे? 17,40,000 अपॉन 9,25,000, 1.88:1 आपकी हो गई रेशियो। अब ये क्या बता रही है कि आपकी टोटल एसेट्स ज्यादा है आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, नियर टू दुगनी है, नियर टू ट्वाइस है, 2 टाइम्स ज्यादा है। तो आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, आप इजीली अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे कर सकते। इसमें नेक्स्ट है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी भी चाहिए और टोटल एसेट्स भी चाहिए, और ये आपका परसेंटेज में आएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे। तो इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड, और टोटल एसेट तो आप इजीली निकाल लोगे। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स 17,40,000, जो कि क्वेश्चन में दी हुई है इंफॉर्मेशन, इजीली होगी। शेयर होल्डर्स फंड अभी हमने निकाला था कौन से वाले पार्ट में? डेट इक्विटी रेशियो में। डेट इक्विटी रेशियो में आपने अभी शेयर होल्डर फंड निकाला है, वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर काम आएगी। शेयर होल्डर फंड के लिए आपने क्या क्या था? टोटल ऑफ एसेट्स। टोटल ऑफ एसेट्स क्या है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस टोटल डेट्स कर दो, तो आपके पास आ गया, माइनस क्या करना है आपको? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आपके पास आ गया है 6,75,000। तो शेयर होल्डर फंड हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स, ये भी करोगे तो भी आपका शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो अब आपकी रेशियो आ जाएगी, ये कैसे निकालोगे? देखो, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, जो कि आपकी आ गई है परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 38.79%। अब ये क्या बता रही है? ये तो लो रेशियो हो गई। लो रेशियो मींस नॉट सो गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ ये बता रहा है कि आपकी जो एसेट्स हैं उसका जो ओनर्स का प्रोपोर्शन है उसके साथ वो 38% है। मतलब कि आपकी जो टोटल एसेट्स हैं वो आपने ओनर का पैसा लगा करके कम खरीदी है, और ज्यादा डिपेंडेंट आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। आपकी जो फर्म में पैसा लगा होता है, ऑर्गेनाइजेशन में टोटल पैसा लगा होता है, या तो वो ओनर का होता है या आपने बाहर से पैसा लिया होता है। तो दोनों का मिलाकर के पैसा जो होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो अब यहाँ पर अगर ओनर के पैसे को लगा करके आपने एसेट नहीं खरीदी, तो इसका मतलब बाहर के पैसे को लेकर के आपने एसेट्स को खरीदा है, तो आपकी जो एसेट्स है वो ज्यादा बाहर के पैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग से अटैच्ड है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इज नॉट सो गुड, नॉट सो साउंड, तो आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस से आपके कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव हो, आपके क्वेश्चंस अच्छे हो, आपके अकाउंट्स का लेवल इंप्रूव हो। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको बने रहना है मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए, बार बार, हर क्वेश्चन में, हर वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।